नमस्ते। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, फार्मेस्टी एंड जेमस्टोन कंसल्टेंट। आज मैं आपको वास्तु के अनुसार बेडरूम बनाने के बारे में बताऊंगा। कुछ लोगों के सवाल आए, उन्होंने पूछा कि हमें अपना बेडरूम कहाँ बनाना चाहिए और वास्तु सम्मत हमें उसे किस प्रकार डेकोरेट करना चाहिए जिससे कि हम एक सुखी और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। क्योंकि हम सारे दिन मेहनत करने के बाद अब आकर अपने बेडरूम में एक रिलैक्स की नींद चाहते हैं। वो नींद अगर हमें प्राप्त हो जाती है तो अगले दिन हम फ्रेश होकर अपने काम पर अच्छे प्रकार से जा पाते हैं। तो उन लोगों का पहला सवाल था कि हमें बेडरूम कहाँ बनाना चाहिए। तो इस सवाल के आंसर में मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने घर के साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको अपना बेडरूम बनाना चाहिए। और अगला सवाल था कि बेडरूम में बेड को कहाँ रखा जाए। तो बेडरूम के अंदर बेड को अपने साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इस प्रकार रखना चाहिए कि सोते समय आपका सर साउथ की डायरेक्शन में रहे। ऐसा करने से आपके रात को जैसे आप सोते हैं तो आपके मस्तिष्क को रिलैक्स मिलेगा और आप थोड़े समय में ज़्यादा नींद का लाभ ले पाएंगे। उनका अगला सवाल था कि हमें बेडरूम में किस प्रकार का पेंट कराना चाहिए। तो बेडरूम में हमें हमेशा लाइट कलर का पेंट यूज़ करना चाहिए, जैसे पिंक, बेबी पिंक, वॉयलेट, पर्पल, लाइट ग्रीन आदि। ये सब कलर, हल्के कलर कराने से बेडरूम के अंदर प्यार बना रहता है। और अगला सवाल था कि बेडरूम में किस तरह की पेंटिंग लगानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि बेडरूम में हमें किस किस तरह की पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए। हमें बेडरूम में कभी भी पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें बेडरूम में अधिक किसी भी देवी देवताओं की या अधिक देवी देवताओं की मूर्ति या पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए। दूसरा कि हमें बेडरूम में कोई भी ऐसी पेंटिंग जिसमें कोई बच्चा रो रहा हो या कोई बड़ा व्यक्ति रो रहा हो या कोई लड़ाई झगड़ा आदि हो रहा हो, तो इस प्रकार की पेंटिंग या कोई खून खराबा हो रहा हो, कोई इस प्रकार की पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा हमें पॉजिटिविटी के लिए अपने बेडरूम में किस किस तरह की पेंटिंग लगानी चाहिए। सबसे पहले हमें अपने बेडरूम के अंदर एक हंसते हुए कपल की, लविंग कपल की पेंटिंग लगानी चाहिए। सेकंड नंबर पर हमें अपने बेडरूम में ग्रीनरी की पेंटिंग लगानी चाहिए जिसके अंदर फ्लावर हो, पिंक फ्लावर हो, रोज फ्लावर, रेड फ्लावर हो, रोज के फ्लावर हो, ये सब आप लगा सकते हैं। कोई एक ऐसी पेंटिंग जिसमें छोटा बच्चा मुस्कुरा रहा हो, जिसे देख के आपको रिलैक्स महसूस हो, और इस तरह की पेंटिंग आप लगा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन कि डबल बेड पर हमें कितने गद्दे बिछाने चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है कि डबल बेड में दो बेड को मिलाकर एक डबल बेड बना होता है। तो हम देखते हैं मार्केट में जो डबल बेड है उसके साथ दो ही मैट्रेस मिलते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके ऊपर एक ही मैट्रेस डालें। अगर अभी हमारे घर में एक डबल बेड पर दो मैट्रेस डले हुए हैं तो अब हम उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए ये रेमेडी है कि आप दोनों मैट्रेस का एक कवर बनवाएं, जिससे कि वे दोनों मैट्रेस एक ही कवर के अंदर आकर पूरा एक मैट्रेस तैयार हो जाए। ऐसा करने से आपको आपस में प्यार बना रहता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में आपस में प्यार बना रहता है। और उन्हें सोने के टाइम ओढ़ने के लिए एक ही रजाई का प्रयोग करना चाहिए। इससे आपस में प्यार बना रहता है और जीवन में खुशियाँ बनी रहती है। अगला क्वेश्चन कि हमें अपना फ़ोटो कहाँ लगाना चाहिए। तो बेडरूम के अंदर आपको अपना हस्बैंड वाइफ का एक फ़ोटो, जिसमें उनके हाथ आपस में एक दूसरे के हाथ में हो या वे आपस में एक दूसरे को प्यार से देख रहे हों, कोई इस प्रकार का फ़ोटो आपको अपने घर के बेडरूम के अंदर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। और उसके आगे आपको एक लव बर्ड की इमेज आती है, मूर्ति मिलती है, वो आपको रखनी चाहिए। इसे रखने से आपस में हस्बैंड वाइफ के अंदर प्यार बना रहता है और उनके जीवन में प्यार करने के लिए अधिक समय प्राप्त होता है। अब हमें अपनी फैमिली का फ़ोटो कहाँ लगाना चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ के साथ में बच्चे भी हैं तो उनका फ़ोटो कहाँ लगाना चाहिए। तो इस प्रकार के फ़ोटो को आप अपने बेडरूम में और अपने ड्राइंग रूम में नॉर्थ की डायरेक्शन पे लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपको और आपके बच्चों को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में बेडरूम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और आप उसका आंसर मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम में आप जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं यथाशक्ति आपके क्वेश्चन पढ़ के उनका जवाब देने का प्रयास करूँगा। नमस्कार।